गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं इस वीडियो में आपको फिजिक्स के एक टॉपिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वर्ड से मतलब है किसी इंस्टेंट पे, मतलब कि यदि 30 सेकंड पे कोई काम, मतलब आप घर से स्कूल जाने के लिए आप बाइक से निकले और आप किसी गली के छोर तक पहुंचते पहुंचते अपने स्पीड को 40 तक रखें और फिर उस गली के किनारे से आप फिर 60 के स्पीड पे आगे बढ़ने लगे। फिर आपकी गाड़ी की स्पीड 80 हो गई और उसके बाद फिर धीरे करते हैं, आप 40 पे आते हैं, फिर स्कूल पहुंचते हैं। तो इस स्कूल घर से स्कूल जाने के दौरान आपका वेलोसिटी बाइक का अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे अलग अलग रहा होगा। उसी अलग अलग इंटरवल के वेलोसिटी को इंस्टेंट मतलब क्षणिक, क्षणिक मतलब कि किसी एक समय पर, किसी एक निश्चित टाइम पर, एट अ पर्टिकुलर टाइम, वेलोसिटी क्या है आपका, उसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग वी इंस्टेंटेनियस, वी आई एन एस टी, इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी से डिनोट करते हैं। हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं डी एक्स बाई डी वाई, किसी इन डिफरेंशिएशन किसी स्लोप को पता करने के लिए डी एक्स बाई डी वाई हमें क्या बताता है, हमें स्लोप देता है। डी एक्स बाई डी वाई हमें स्लोप देता है। वैसे ही डी एस बाई डी टी हमें एक स्लोप देगा, किसका, तो एस वर्सेस टी का। यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई एस टी ग्राफ का स्लोप देगा, क्या, डी एस बाई डी टी। तो अगले स्लाइड में देखेंगे हम लोग एक एस टी ग्राफ प्लॉट करेंगे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, एस वर्सेस टी। अब देखिए किसी एक एस और टी में रिलेशन ले लेते हैं, एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर मान लेते हैं और किसी एक रैंडम डेटा पर हम एक ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए आप घर से निकले और आप 0 सेकंड पे 0 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अगले सेकंड में, मतलब पहले सेकंड में आप 1 मीटर चले, इस रिलेशन के अनुसार। उसके बाद आप चले दूसरे सेकंड में 4 मीटर, तीसरे सेकंड में 9 मीटर, चौथे सेकंड में 16 मीटर। तो ये रिलेशन आप यदि ग्राफ पे प्लॉट कीजिएगा तो 0 पे 0 हो रहा है, 1 1 पे 1 1 हो रहा है, 2 4 पे आपका क्या हो जा रहा है, दूसरे सेकंड में आप 4 पे पहुंच जा रहे हैं, तीसरे सेकंड में 9, चौथे सेकंड में 16। मतलब कि ये कुछ आपका एक पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है। जो ग्राफ जो है आपका इस रिलेशन का एक पैराबोला का शेप ले रहा है। अब देखिए इस ग्राफ का जो स्लोप है आपको क्या देगा, स्लोप को कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स, क्या देगा आपको, वेलोसिटी, वेलोसिटी देगा आपको। मतलब स्लोप को कैसे जानते हैं हम लोग, किसी ग्राफ के स्लोप को हम लोग कहते हैं स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। और यहां पे आपका स्लोप कितना है, यदि एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहां से आप, यदि आप एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो ये थीटा बना रहा है वही आपका यहाँ पे थीटा होगा, टेन थीटा का। और इसका वैल्यू क्या होगा, उस इंस्टेंट पे डी एस बाई डी टी का वैल्यू होगा, सॉरी, तो
इससे आप समझ सकते हैं कि इस इंस्टेंट पे यदि हमको इस ग्राफ का इस इंस्टेंट पे यदि हमें इस ग्राफ का वेलोसिटी पता करना होगा तो हम इस रिलेशन का यूज कर कर पता कर सकते हैं। अब देखिए अलग अलग थीटा पे मतलब कि अलग अलग थीटा पे आपका जो है ग्राफ का जो है वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ होगा, अलग अलग थीटा बनेगा, अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो थीटा 1 थीटा 2 और वैसे ds बाई dt का वैल्यू चेंज होते जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ग्राफिकल मेथड, ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है और इसको आप एग्जाम में हर बार इम्प्लीमेंट नहीं कर पाइएगा। इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएशन के मेथड का यूज करते हैं। यूजिंग डिफरेंशिएशन वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, s बराबर डी टी स्क्वायर को रिलेशन को ds बाई डी टी, ds बाई डी टी यही तो हमारा क्या था, वेलोसिटी था, स्लोप था, बराबर ऑफ st ग्राफ का स्लोप था और यही क्या था, वेलोसिटी था हमारा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2t सॉरी 2t लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से इस रिलेशन का यूज कर कर अब अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे कि पिछले ग्राफ में आप देखे होंगे 0 1 2 3 4 टाइम का वैल्यू ले लेते हैं एट, इस रिलेशन का यूज कर कर हम लिख सकते हैं एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। भी क्या होगा, यहां पे 2t होगा तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, भी क्या होगा 2 इंटू 2 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। अगेन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो ऐसे करके हम अलग अलग टाइम इंटरवल पे देख रहे हैं कि हमें अलग अलग वेलोसिटी कैलकुलेट हो रहा है। तो उसी चीज को हम लोग जो ग्राफिकली कैलकुलेट किए थे, इस रिलेशन से निकाले थे, उसी को हम सॉरी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कि कैसे हम किसी पॉइंट पे किसी वेलोसिटी का यदि हमें s और t का रिलेशन दिया हुआ रहेगा तो हम उसका एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर कर पहले वेलोसिटी का रिलेशन निकालेंगे v इज इक्वल टू टी, और इसमें टाइम का वैल्यू पुट कर कर हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब एक और चीज आता है आपका एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए हम घर से स्कूल गए, अलग अलग इंटरवल पे हमारा जो है क्या था, अलग अलग वेलोसिटी था। तो उसका क्या होगा, हर एक इंस्टेंट पे हमारा हर एक इंस्टेंट पे हमारा वेलोसिटी क्या है, एक चेंज हो रहा है और टाइम भी बढ़ते जा रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। ये तो एक जनरल फॉर्मूला है। और क्या होगा, तो चेंज इन मतलब जो आपका y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 बाई t2 माइनस t1 भी होता है, t2 माइनस t1 भी होता है। ये क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम को यूज कर कर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो
उसी क्वेश्चन में यदि हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा, इसी क्वेश्चन में यदि हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा किसी इंस्टेंट पे, तो हम इस रिलेशन का यूज कर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ds बाई डी टी, डेल एस बाई डेल टी को ds बाई डी टी लिख सकते हैं। अब देखिए जो है यहाँ पे रिलेशन आपका 2t है, 2t है जो है आपका ds बाई डी टी का वैल्यू। तो यहाँ पे आप इसको v एवरेज बराबर 2t पुट कर दीजिए और यहाँ से अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग वेलोसिटी का एवरेज लेकर हम सीधा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूज कर v एवरेज बराबर, मतलब कि यहाँ पे v इंस्टेंटेनियस बाई टोटल वेलोसिटी, इस फॉर्मूले का यूज कर हम लोग यहाँ पे मतलब अलग अलग इंटरवल पे आपका जो एवरेज वेलोसिटी आया, देखिए यहाँ पे देखिएगा तो 2 मीटर पर सेकेंड पे एट टी इज इक्वल टू 2 पे कितना आया, 1 पे 2 आया, 2 पे 4 आया और 3 पे 6 आया। इसी को ले लेते हैं तो 1 पे 2, 2 पे 4 और 3 पर 6 आया, 2 पर 4 और 3 पर 6 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो क्या हो गया आपका 6 4 10 2 12/3, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड जो है आपका ये एवरेज वेलोसिटी आया इसका। अब क्वेश्चन में पूछेगा, कभी कभी पूछता है एट व्हाट टाइम जो आपका एवरेज वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर कब होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि ऐसा पूछता है तो आप देखिएगा पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लीजिएगा और अब उसके बाद मैच कीजिएगा कि किस टाइम इंटरवल पे आपका जो है इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू सेम आ रहा है। यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड पे आपका जो है इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू सेम आ रहा है। तो ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हेयर v एवरेज इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस। तो ये एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल रहा। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।